अभी मैं पटना आरजेडी कार्यालय में हूँ। 9 तारीख को एक दिवसीय बैठक है आरजेडी का। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी कह रही है हिंदू खतरे में है, तो कुछ नेताओं को ये भी कहना कि मुस्लिम खतरे में है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है और भी तमाम सवाल हैं जो मैं सर से लेने का प्रयास करूँगा। और हमारे साथ आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद एजाज अहमद जी हैं। कई सवाल जहन में है और जनता जानना चाहती है कि आखिर इस तरह का जो बयान आ रहा है, आखिर इससे क्या जनता को लाभ होने वाला है या ये राजनीति का एक रंग दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो 9 तारीख को सर एक दिवसीय बैठक हो रही है सर, उसका सर क्या मंशा है, सर क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहती है आरजेडी? देखिए, 9 अगस्त के अवसर पर पटना राज्य कार्यालय में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह विद्यार्थी जी ने पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिवों के साथ बैठक बुलाई है। और उस बैठक में पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो कार्यकलाप हैं, जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के द्वारा अंबेडकर परिचर्चा का टास्क दिया गया था, उसको पंचायत स्तर तक कितना सफलीभूत किया गया, किस तरह से सफलीभूत किया गया, और पार्टी जो सामाजिक न्याय और जातीय गणना पर जनता और जनता के बीच में जा रही है, उन सवालों पर मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है। इस मामले में पंचायती राज प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। सर, कुछ नेताओं का ये भी कहना है सर कि मुस्लिम खतरे में है, जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार करे कि हिंदू खतरे में है। सर, क्या है ये? देखिए, ये देश है गंगा जमुनी संस्कृति वाला, अनेकता में एकता वाला। यहाँ न मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में। दरअसल जो लोग इस तरह की बोल रहे हैं, उनकी राजनीति खतरे में है, क्योंकि जनता और जनता के बीच से जो आवाज़ें आ रही हैं, वो आ रही हैं कि जो केंद्र की सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छल करने वाली सरकार है, युवाओं के रोजगार को भ्रम और छलावा की राजनीति में रख करके ठगने वाली सरकार है। और जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन, स्कूली शिक्षा को, कॉलेज के शिक्षा को, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ सभी लोगों को गोलबंद होना होगा और लोगों को बताना होगा कि ये जो केंद्र की सरकार है, ये गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, ये छात्र विरोधी है। दरअसल ये सरकार हमारे दो के साथ खड़ी रहने वाली सरकार है। इस सरकार से सभी लोगों को मिल करके इंडिया के लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा और इंडिया की जो आकांक्षा है उसके अनुरूप हम मोदी बनाम मुद्दों की राजनीति में हम मुद्दों के साथ खड़े होकर के देश की आम जन के साथ खड़े हैं और आम जन को बता रहे हैं कि आप ऐसे नीतियों से बचें जो कहीं ना कहीं देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था को खतरे में डाल रही है। थोड़ा सा और सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से जानने का प्रयास करूंगा, चूँकि कई तरह की समस्याएं लगातार चल रही है यहाँ पे, और सर ने ये भी कहा है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। सर, थोड़ा सा बात करते हैं, चूँकि आप शोषित पीड़ित गरीबों की बात कर रहे हैं। सर, एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। 28 तारीख को और 4 तारीख को एक पान समाज की सर बहुत बड़ी रैली हुई थी पटना में। सर, उसमें तेजस्वी यादव का आगमन हुआ था। सर, पान समाज को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जो भी शोषित है, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, जिनको किसी ने भी गले नहीं लगाया है, उसको राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी गले लगाने का काम करते हैं, उनको मान सम्मान देने का काम करते हैं। और जो पान समाज, चौरसिया समाज, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो पूरी तरह से राजनीति में उपेक्षित रहे, राजनीति में उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित रखा गया। लालू प्रसाद जी ने थोक भाव में अति पिछड़ा समाज के लोगों को एमएलसी बनाने का काम किया था, सबको पता है। और लालू प्रसाद जी को जब जब मौका मिलता है, वो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलित, महादलित, अति पिछड़ा सभी को न सिर्फ सामाजिक स्तर पर
बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी उनको ऊंचा स्थान मिले, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं और इसमें जब जब सत्ता मिलती है उनको भागीदारी देने का काम करते हैं। थोड़ा सा चलते हैं बेगूसराय की तरफ, क्योंकि बेगूसराय में लगातार अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मैं चमथा की बात कर लूँ कि वहाँ पर एक 8 से 10 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और कई दिनों तक उसकी हत्या करके सबको वो अपने कैंपस में ही लगभग 10 फीट गड्ढे करके छुपा देता है। मामला तब प्रकाश में आता है जब ग्रामीणों को और परिजनों को ये पता चलता है कि उस बच्ची का शव इसी ग्राउंड में है। कहा यह भी जा रहा है कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं, यानी बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता के साथ कई बार वो देखे जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना इतनी बड़ी घटना को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के मामलों को कहीं ना कहीं संरक्षण देते रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उनके सांसद हैं, महिला खिलाड़ी जो अवार्ड लेकर के आई थी, उनके साथ किस तरह का यौनाचार किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने का काम किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये तो आपके बेगूसराय के चमथा का मामला है। वहाँ पर इस तरह की घटनाओं को जब स्थानीय विधायक के द्वारा संरक्षण दिया जाता हो, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता हो, तो समझा जा सकता है कि किस तरह का ये समाज का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह से समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए सरकार को बदनाम करने की नीति के तहत इस तरह की कार्रवाइयों को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की कार्रवाई करने वाले चाहे जो लोग हों, आकाश में रहे या पाताल में रहे, उनको सरकार ढूंढ निकालेगी और चाहे जितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उनको उनके अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगी। किसी को सरकार बख्शने नहीं जा रही है। एक आखिरी सवाल सर और करना चाहते हैं कि ग्रामीणों का ये आक्रोश है सर कि जहां यूपी में इतनी बड़ी घटना होती है तो तुरंत कुर्की जब्ती हो जाती है सर। 6 लोग गिरफ्तार तो हुए हैं सर, लेकिन अभी तक ना कुर्की जब्ती हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उसके घर की खुदाई होती है तो कई कंकाल भी मिलेंगे सर, मानव तस्करी बताया जा रहा है। देखिए, कुर्की जब्ती कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग उत्तर प्रदेश किस तरह कोर्ट और कानून को धत्ता बता करके पिक एंड चूज राजनीति नहीं करते हैं। आप पिक एंड चूज अपराध को, अपराधियों को सजा नहीं देते हैं। यहाँ पर सबको समान रूप से दंडित करने का प्रावधान है। कोर्ट से अगर आदेश आएगा तो उसको भी किया जाएगा। कोर्ट से सर्वोपरि कोई चीज़ नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबको पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह का अनार्की स्थिति हो जाए, इस तरह का अराजकता का माहौल खड़ी हो जाए? ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का आप मिसाल दे रहे हैं, ये देश को अराजकता की ओर ले जाएगा और देश के अंदर जिस तरह की स्थिति और परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, वो सिर्फ वोट और वोट के स्वार्थ के लिए करना चाहती है, जबकि हम कानून और कानून के अनुसार जो शासन है उसको जनता के साथ, जनता के हित में और जनता के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रशासन पर लगातार सर आरोप लग रहा है कि प्रशासन मिलीभगत से अपराध बढ़ रहा है। देखिए, प्रशासन का कहीं कोई मिलीभगत नहीं होता है। अपराधी और अपराध को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उसका आपने नाम भी बता दिया। तो ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर रही है और ऐसे लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगी।